अनंतनाग, कुलगाम, रजौरी और पुंछ के लोगों का नहायत ही मशहूर हूँ कि नहायत ही नामुसाइद हालात के बावजूद वो इतनी बड़ी तादाद में निकले और इतनी बड़ी तादाद में मेरी हमायत में, मेरे हक में वोट दिया। मैं अपनी पार्टी की तरफ से भी, अपनी तरफ से भी हर आदमी का जिसने मुझे वोट दिया उसका भी मशहूर हूँ, जिसने नहीं दिया उसका भी मशहूर हूँ। तो हमारे लिए वो ये दुख की बात है, बदकिस्मती की बात है। तो इससे ज़्यादा तो मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि मुझे पता नहीं उनका रिजल्ट क्या है, क्या नहीं है या क्या वजह है। तो हम मिल के बैठेंगे तो तभी इस पे डिसाइड कर सकते हैं कि इस सिलसिले में कमी कहाँ रही और वो कमियां कोताहियां नहीं होनी चाहिए थी। हम पहले उमर साहब को ये सजेस्ट भी कर रहे थे कि उनको श्रीनगर से कॉन्टेस्ट करना चाहिए, उनको बारामूला से नहीं करना चाहिए। बहरहाल अल्टीमेटली पार्टी का फैसला था, उन्होंने माना। तो महबूबा जी की लॉस को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, मुझे महबूबा जी को हराने की कोई खुशी नहीं है, वो मेरी बहन है। अब सियासत में ये चीज़ें हार जीत लगी रहती है। क्या मानते हैं? तो ये बात जो है वो तो अब इलेक्शन लड़ा, मैं जीता। अब उन्होंने जी सही बात है। आज तक मैंने सियासत में जो कुछ कमाया वो अपनी मेहनत से कमाया, अपनी ईमानदारी से कमाया। तो अल्लाह ताला मुझ पे फजल करे कि मैं मेहनत से, लगन से, ईमानदारी से जो एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी मुझ पे आई है, मैं इसको अच्छे तरीके से निभा सकूं। ये मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होगी कि मैं हर आदमी की जो मेरे बस में हो, मैं जिन वोटरों ने मुझे वोट दिया या नहीं दिया, मैं उनकी खिदमत कर सकूं। ख़ास तौर पे मैं कुलगाम और अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के लोगों का मशकूर हूं कि वो इतना कुछ मेरे बारे में नहीं जानते थे। रजौरी पुंछ वाले तो फिर भी मेरा उनके साथ टच रहा, लेकिन यहाँ उतना नहीं रहा। फिर भी इनकी इतनी जो शफकत मुझ पे हुई, इतनी जो इन्होंने मेहरबानी की, उसके लिए मेरे पास अल्फाज ही नहीं कि मैं इनका शुक्रिया अदा कर सकूँ।